हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएस ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कि हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई। सबसे पहली बात कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया फिजिकली फीचर्स में 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे हिमालयस, फिर आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर हमारे आते हैं प्लेटोज, फिर आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स और हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज थार डेजर्ट, फिर हमारे आइलैंड्स आते हैं दैट इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की कि हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई। सबसे पहले आपको ये पता है कि हिमालयस को नेचुरल प्रोटेक्टर भी कहते हैं, नेचुरल बैरियर भी कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर नॉर्थ वेस्ट में हो रही है तो या हमारे इंडिया में जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ऐसे हालात को नहीं एंटर होने देता। दूसरी बात ये कि जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, अगर कोई हमला करना चाहे, कोई फॉरेन इन्वेजन जो है वो आना चाहे तो वो हिमालयस की वजह से नहीं आ पाता। इसीलिए इसको नेचुरल बैरियर या फिर नेचुरल प्रोटेक्टर कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अब बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन की। इनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हिमालयस की फॉर्मेशन जो है 50 मिलियन ईयर्स एगो हुई थी। अब इसके पीछे की कहानी पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन हुई कैसे थी। आपको पता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। उन्होंने ये कहा था कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं। उनका मानना यह है कि आज से 240 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ का जितना भी लैंड मास था वो इकट्ठा था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था दैट इज नाउन एज पैंजिया। जितना भी लैंड मास था उसको पैंजिया बोलते थे और बाकी वाटर के पार्ट को बोलते थे पैंथालासा। अब क्या हुआ कि जो पैंजिया था ये 200 मिलियन ईयर एगो स्प्लिट हो गया। पैंजिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना। लॉरेशिया नॉर्दर्न पार्ट आ गया, गोंडवाना जो है वो साउदर्न पार्ट। इंडिया जो है वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है वो ड्रिफ्ट होने लगा नॉर्थवर्ड। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पूरा बताएंगे कि कैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट करते मूव करते। अब क्या हुआ कि पैंजिया से आपको ये लॉरेशिया और गोंडवाना दो कॉन्टिनेंट बन गए। पहले था पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, उससे दो बन गए लॉरेशिया और गोंडवाना। अब लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी था जिसका नाम था टिथिस सी। अब इस सी के अंदर आपको पता है कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मड्स होते हैं, कीचड़ होती है, बहुत सारी लेयर्स होते हैं। क्योंकि सेडिमेंट जितने भी रिवर आपको पता है यहाँ के रिवर इधर डिपॉजिट करते थे और यहाँ के रिवर जो है यहाँ पे डिपॉजिट करते थे अपने सेडिमेंट्स को। तो इस वजह से इस टिथिस सी के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स जो थे वो इकट्ठा थे। जब क्या हुआ कि हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया, ये था गोंडवाना लैंड का पार्ट। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया क्या करता है, जो मूव करता है नॉर्थवर्ड और फिर जो है हिस्सा बन जाता है लॉरेशिया का। मींस कि इंडियन प्लेट मूव करने लग जाती है नॉर्थवर्ड। अब ये नॉर्थवर्ड जब मूव कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड, जब ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, मूव करने के बाद आपको पता है कि मैंने कहा कि वहां पे टिथिस सी था। जब वो लॉरेशिया और गोंडवाना मानो कि यहां से इंडिया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है, बीच में जो टिथिस सी था, अब वो सी क्या कर देता है, सिक्वीज कर देता है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है। अब जैसे वो बढ़ती जा रही है, इसको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं नॉर्थवर्ड जाते हुए। 50 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर देती है। अब आपको दो चीजें पता हैं, एक ओशनिक क्रस्ट होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू ओशनिक प्लेट। अब टिथिस सी की जो ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट हो जाती है, क्योंकि वो डेंसर है, वो सबडक्ट हो जाती है यूरेशियन प्लेट के अंदर। लेकिन कहीं ये क्वेश्चन आता है, क्या इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है इन दोनों में से क्या कोई सबडक्ट होती है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी प्लेट जो है वो सबडक्ट नहीं होती। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करती है, टकराती हैं। जब टकराती हैं तो जो टिथिस सी के बीच में सेडिमेंट्स थे वो सारे ऊपर की ओर आ जाते हैं और फोल्ड माउंटेन बन जाता है। इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे अर्थ जो है वो फोल्ड हो जाती है, यहाँ पे सबडक्ट नहीं होता, सबमर्ज नहीं होता, कोलिजन होता है और इस वजह से हमारे हिमालयस बनते हैं।
ये है हमारी हिमालयस बनने की कहानी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है उसका जितना भी लैंड मास है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया बोलते थे। फिर वो स्प्लिट हुआ लॉरेशियो और गोंडवाना में। अब क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करती है नॉर्थवर्ड और किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से। जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है इंडियन प्लेट तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय होते हैं। ये है कहानी हमारे हिमालय की फॉर्मेशन की। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, अब हिमालयस के डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालयस, हिमालयस की डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे, अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स पे तो फिर हम इसको ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स। अगर हम रीजन की बात करें वो हम नेक्स्ट करेंगे कि रीजन कौन कौन से में ये इनको डिवाइड किया गया, वो हम इसके बाद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फिजिकल फीचर्स पे। आपको पता है यहां पे हमारे जो ये है हिमालयस, ये है हमारे ट्रांस हिमालयस। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगी। सबसे पहले हम बात करें, ये है हमारे ट्रांस हिमालयस, उसके बाद ये है हमारे ग्रेटर हिमालयस, ये सेंटर में हमारे लेसर हिमालयस जिनको हम हिमाचल बोलते हैं, इनको हम हिमाद्री बोलते हैं, इनको हम हिमाचल बोलते हैं। और इसके बाद ये हमारे आ जाते हैं शिवालिक्स जिनको हम आउटर हिमालयस बोलते हैं। शिवालिक्स के बाद ये हमारे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हम बाद में बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की नेक्स्ट वीडियो में। द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस में, ग्रेटर हिमालयस में और उसके बाद लेसर हिमालयस और शिवालिक्स में डिवाइड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयस की। ट्रांस हिमालयस और माउंटेन्स रेंजेस लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द मेन हिमालयस। जो हमारे मेन हिमालयस जिनको ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं उनके नॉर्थ साइड में जो है हमारे ट्रांस हिमालयस पड़ते हैं। ट्रांस हिमालयस जो है वो कवर करते हैं हमारे इंडिया का रीजन जो है लद्दाख और तिब्बत के अंदर जो है वो एरिया कवर करते हैं। अब ट्रांस हिमालयस की 3 मेन रेंजेस है, कौन कौन सी है, एक है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज। ये 3 रेंजेस जो ट्रांस हिमालयस में आते हैं। आपको पता है कि जो K2 है, फेमस पीक K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, वो हमारे काराकोरम रेंज में है। कौन सी, K2। अब उसके बाद बात करते हैं हमारी, मैंने आपको बताया 3 रेंजेस है, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर रेंज। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेन हिमालयस अब स्टार्ट होते हैं, वो है हमारे ये आपको दिख रहे होंगे ग्रेटर हिमालयस। अरुणाचल प्रदेश में है जहाँ के यहाँ पे ये हिल्स बन जाती है जिनको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, फिर नागा हिल्स, मनी हिल्स, ये सारे मीजो हिल्स इसमें आ जाती हैं। ग्रेटर हिमालय जो हमारे इंदस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक जो है ये फैले हुए हैं। इनकी मैंने आपको बताया, हिमालय की मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि 2400 किलोमीटर जो है इनकी लेंथ है। उसके बाद ब्रॉड होते हैं, इनकी विड्थ यहाँ 400 किलोमीटर होती है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जाके ये कम हो जाते हैं और यहाँ पे इनकी विड्थ 150 किलोमीटर तक हो जाती है। अब ग्रेटर हिमालयस को हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस के बाद में आते हैं। उसके बाद हाईएस्ट रेंज है ये हिमालयस की, इनकी एवरेज हाइट सी लेवल से जो है 6000 मीटर है और उसके बाद परमानेंटली ये स्नो से कवर रहती है, ये हमेशा जो है वो स्नो से कवर रहते हैं। इनमें ग्रेटर हिमालयस में हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे ग्रेटर हिमालयस में, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और नंगा पर्वत जैसे। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाथा कहते हैं और चाइना के अंदर इसको चोमा लांगमा कहते हैं चाइनीज में। अब ये थे हमारे ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस के बाद आते हैं, मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालयस के बाद आते हैं हमारे लेसर हिमालयस। ये लेसर हिमालयस है। लेसर हिमालयस जो है वो इनको हिमाचल भी कहा जाता है, एंशिएंट टाइम पे इसका नाम मानक पर्वत कहा जाता है। ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसर हिमालयस जो इसमें रेंजेस आती हैं, पीर पंजाल रेंज जो है वो लेसर हिमालयस में आती है। यहाँ पे इसकी जो रेंज है एवरेज हाइट 3500 टू 4500 मीटर तक है। इसमें फेमस हिल स्टेशन जो आपको शिमला जब जाते हो घूमने, वहां पे आपको बहुत सारी वैलीज, कुल्लू वैलीज मिलती हैं, कांगड़ा वैली मिलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहां पे ये जो आपके हिल स्टेशन है शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सारे किस में आते हैं, हमारे लेसर हिमालयस में। अब रेंजेस लेसर हिमालयस की कौन सी, पीर पंजाल रेंज आपको पता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। उसके बाद धौलाधर रेंज आ गया, मसूरी रेंज आ गया, नागतिब्बा आपका उत्तराखंड में आ गया, महाभारत नेपाल के अंदर आ गया। आप जितने भी ये चीजें आप पीर पंजाल रेंजेस देखोगे, जैसे आप श्रीनगर कश्मीर में घूमने जाते हो, वहां पे आपको सोनामर्ग, गुलमर्ग, ये सारी किस में आते हैं, हमारे लेसर हिमालयस में।
अब छोटी छोटी ये ग्रास लैंड है, इसको हम अपनी जुबान में जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं मर्ग। मैंने आपको बताया जैसे सोनामर्ग और गुलमर्ग, लेकिन इसी मार्ग को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? वग्याल, उत्तराखंड में कहते हैं। अब आपको पता है श्री माता वैष्णो श्राइन जो है वो त्रिकुटा हिल्स में, ये भी कौन से हिमालयाज में आते हैं? हमारे लेसर हिमालयाज में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमारे शिवालिक्स, आपको पता है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, फिर हमारे लेसर हिमालयस, उसके बाद शिवालिक्स सबसे लास्ट, जिनको आउटर हिमालयस कहा जाता है। एक्चुअली ये लोवेस्ट रेंज है, ये आपको पता है साउथ में, किसके साउथ में? हमारे लेसर हिमालयस के साउथ में। ये पोतवा बेसिन पंजाब से कोसी तक ये जो है फैले हुए हैं। इनकी हाइट 900 से 1100 मीटर्स है। ये लूज रॉक से बने हैं, और हाँ जो हमारे लेसर हिमालयस है वो मेटामॉर्फोज्ड रॉक से जो है वो बने हुए हैं। अब जो शिवालिक्स हैं वो दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, मीन्स एक चीज के लिए जिसको दून्स बोलते हैं। अब ये दून्स क्या है? दून्स वो एरिया साइड में जो है माउंटेनियस एरिया होता है, सेंटर में बिल्कुल प्लेन फ्लैटेंड एरिया होता है, वो हमारे डून्स होते हैं, लाइक देहरादून, कोटली दून। अब ये दून्स जो है वो ईस्ट साइड हैं किसके? शिवालिक्स को, और वेस्टर्न साइड में जो है उसको ईस्टर्न पार्ट को द्वार बोलते हैं और वेस्टर्न को डून बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे डून्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे भी माउंटेनियस एरिया, बीच में फ्लैटेंड एरिया, इसको हम बोलते हैं डून्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे ये हैं हमारे द्वार्स। अब हमने ये की फिजिकल फीचर्स की बात। फिजिकली मैंने आपको बताया कि जो हमारे हिमालय से कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में लिए, 3 मेन पार्ट्स हैं। 1 जो आपका ट्रांस हिमालयस में आपको मैंने बताया कि सबसे पहले 3 रेंजेस है, काराकोरम रेंज, लद्दाख और जंस्कर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस जो हैं वो आपको पता है 6000 मीटर की एल्टीट्यूड पे हैं, लाई करते हैं। उसमें आपके हमारी हाईएस्ट पीक्स जो आती है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नागा पर्वत हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हमारे लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस में मैंने आपको रेंजेस बताई, पीर पंजाल रेंज बताई, धौलाधर रेंज, मसूरी, नागतिब्बा और महाभारत रेंज बताई। फिर हमारे फेमस हिल स्टेशन भी वो जो है